देवकी की कोख से धरती पर जन्म लेंगे देवों के नायक, जिसे तू प्रेम से विदा कर रहा है। उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। मेरी प्यारी बहना विक्षिप्त हो गई है। अपने 8वें पुत्र की मृत्यु को सोचकर लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुस्कुरा रही हो तुम? मेरी मुस्कान के पीछे का कारण मानसिक संतुलन नहीं है कंस, ये तो वो संतुलन है जो अब बनेगा। तुम मेरे 8वें पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जन्म लेगा भी और तुम्हारे प्राण भी अवश्य लेगा। मुझे अब तुम्हारा कोई भय नहीं है कंस, क्योंकि अब समय आ गया है उस आकाशवाणी के सत्य होने का। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। समय निकट है तेरे भय का चक्र तोड़ने वो आएंगे। अब समय आ गया है तुम्हारे भयभीत होने का। अब समय आ गया है तुम्हारे पापों का अंत होने का। नारायण, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए नारायण। अभिनंदन प्रभु, आपका दाऊ मैया यशोदा के घर में आपका स्वागत करता है। इन सबके जागने से पूर्व बालक को इस पालने में सुलाकर यहाँ से निकल चलता हूँ।
आश्चर्य, देवी यशोदा को भी आज ही संतान प्राप्ति हुई। क्या संकेत है ये? अपने पुत्र को यहीं छोड़ दूं, परंतु ऐसा करने पर सबको ज्ञात हो जाएगा कि दूसरा पुत्र उनका नहीं। और यदि अपने पुत्र से इस बालक को बदल लूं, मथुरा ले जाऊं, वो पापी कल इसके प्राण ले लेगा, इसे जीवित नहीं छोड़ेगा। ये कैसा धर्म संकट है प्रभु। मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए किसी और की संतान को संकट में डालने का अनर्थ कभी नहीं कर सकता। वासुदेव, चिंता ना करे वासुदेव, मैं योगमाया हूँ। मैंने जन्म तो यशोदा के गर्भ से लिया है, पर मैं देवकी की 8वें संतान का स्थान लूंगी। धन्य भाग मेरे, जो इतने सारे दिव्य चमत्कारों की अनुभूति करने का पुण्य प्राप्त हुआ। अरे ये क्या किया आपने? आप दोनों लौट क्यों आए? अरे ये हमारा पुत्र नहीं है। कौन है ये? यशोदा की पुत्री है ये। इसका जन्म भी आज ही हुआ है। मेरे प्राण बचाने के लिए आप इस बालिका का बलिदान देने पर आतुल हो गए आर्य। नहीं नहीं देवकी, यशोदा को ज्ञात होगा तो क्या बीतेगी उसके मन पे? ऐसा कुछ नहीं होगा देवकी, मेरी बात समझने का प्रयत्न करो। ये रोने का स्वर? महाराज, देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। ये उसी के रोने का स्वर है। नारायण, भय क्या होता है? जान गए ना? अपनी बारी आई तो एक कन्या का रूप लेकर आ गया। लो नारायण, इस यज्ञ की अंतिम आहुति महाबली कंस की ओर से। अद्भुत दिव्य रूप है ये पार्वती। इस अनमोल क्षण के लिए तो मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ। यज्ञ का प्रारंभ तूने अवश्य किया है, किंतु अंतिम आहुति होगी तेरे अभिमान की, तेरे अहंकार की, तेरी क्रूरता की। मुझे मारने चला था तू? मैं देवकी की 8वीं संतान नहीं हूँ, मैं शक्ति का रूप हूँ, मैं योग माया हूँ। तुझे मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित भी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये सब भी हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आए। अद्भुत, ये सब तो एक स्वप्न सा अद्भुत है। अब तो बस उत्सव ठीक से हो जाए। उत्सव तो ठीक से हो ही जाएगा आर्य। बलराम, उत्सव में अपने छोटे भाई का ध्यान रखना तुम्हारा कार्य है।
अपने स्थान पर बने रहना ताकि कोई भी लल्ला के समीप ना जा सके। और हाँ, इसका पालना झुलाते रहना ताकि ये रोए नहीं। ठीक है मैया। उसे आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? तुमने उसे बताया नहीं? मथुराधिपति की जय। क्षमा चाहता हूं महाराज, जिस समय मुझे आपका संदेश मिला मैं युद्ध के मध्य में था, इसलिए आने में समय लगा। मेरे साथ छल हुआ है को। उन देवताओं ने मिलकर मुझे चला है। मुझे विस्तार से पता है महाराज, किंतु आप चिंता मत कीजिए। आपका काल जहां भी होगा, आपका यह सेवक उसे ढूंढ निकालेगा। तो जाओ करो, ढूंढ निकालो उस बालक को जिसके लिए वो आकाशवाणी हुई है। वो कहीं भी हो सकता है, पूरे राज्य में। उसकी आयु का जो भी बालक दिखे उस पर दृष्टि रखो। ब्रह्मा जी ने छत्र दीना, इंद्र जी ने कुंडल, शिव जी ने चंद्र दीना, सोहे मुख मंडल। सूरज ने भेंट दई सोने के थाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। प्रणाम आराध्य। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आराध्य, मेरी भेंट स्वीकार करें।